लोकसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन शहर के सेक्टर 4 में चुनावी घमासान मचा हुआ है। दरअसल शहर के इस बड़े सेक्टर में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव की जबरदस्त हलचल है। आरडब्ल्यूए की कार्यकारिणी के सभी 7 सदस्य बेशक निर्विरोध चुने गए हों, लेकिन पदाधिकारियों के लिए कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। सबसे कड़ी टक्कर प्रधान पद के लिए है। प्रधान पद पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अनिल कुमार, रामोतार एकलव्य व सुरेंद्र कुमार। तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। तीनों ही प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और सेक्टर में घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेक्टर में 800 के लगभग मतदाता हैं जो प्रधान सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को चुनेंगे। वहीं उप प्रधान पद पर सुरेश कुमार व यशदेव यादव, सचिव पद पर सुभाष व सुरेश कुमार, सह सचिव पद पर विजय सिंह व पन्नालाल सैनी तथा कोषाध्यक्ष पद पर कुलदीप सिंह व रामानंद रुस्तगी के बीच मुकाबला है। मेरा पहला है कि इस सेक्टर में सबसे पहले सफाई की व्यवस्था, उसके साथ साथ में सेक्टर में जो चोरियों की वारदात बढ़ रही है, 4 कार उठ चुकी हैं यहाँ से, तो मेरा सेक्टर में जो गेट हैं, द्वार बने, स्वागत द्वार, और वो स्वागत द्वार बनाने में जो भी जितना भी धन लगेगा वो मैं एनजीओ के तौर पर फैक्ट्रियों के CSR फंड से पैसा लेके आऊँगा। और गेट के ऊपर ही CCTV कैमरे। दूसरा है मेरा जो विज़न है कि इंदौर की तर्ज पर सेक्टर में सौंदर्यीकरण हो। मैं नागरिकों को प्रोत्साहित करूंगा, अपना पार्क, अपना सेक्टर अपनाओ। ये मेरा विज़न है कि आप अपने चारों तरफ गंदगी ना फैलाएं, अपना पार्क, अपनी स्वच्छता, अपनी सुंदरता अपनाएं। क्या बड़ी समस्या है समझते हैं सेक्टर की जो दूर? सबसे बड़ी समस्या तो इस सेक्टर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सड़कों का देखिए, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं है बिल्कुल भी। सर, इस सेक्टर के अंदर जो दुर्दशा है वो दुर्दशा है लावारिस पशुओं की, अवैध कब्जों की। सर, विजन हमारा है कि जो सुविधाएं सेक्टर वासियों की जो इच्छाएं होती हैं उनको हम पूरा करें, लोगों में भाईचारा बना रहे। विशेष रूप से यहाँ की सफाई और जो हरियाली है जो सेक्टर में होनी चाहिए, उसके लिए हमारा पूरा फोकस रहेगा। सभी साथियों को साथ लेकर चलना। बिजली पानी की यहाँ दिक्कत होती है, सर्दी के दिनों में भी अब पानी की बड़ी शॉर्टेज है। अंडरग्राउंड वाटर बीच में शॉर्टेज होती है तो सप्लाई करते हैं। तो ये प्रयास रहेगा कि हमें पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि बसासत जो योजना बनी होगी उस हिसाब से पानी की सप्लाई यहाँ नहीं है। बिजली की व्यवस्था प्रॉपर है, परंतु उसके लाइनों के नीचे पेड़ बहुत सारे हो गए हैं तो उनकी ना तो ट्रिमिंग होती है, उसका भी हम चाहेंगे कि भाई ठीक से प्रॉपर लाइन फॉल्ट ना बने। तीसरी जो चीज़ें होती हैं, आवारा पशु यहाँ बहुत ज़्यादा एंट्री होती है। कुत्तों की भी बड़ी प्रॉब्लम है, कईयों के साथ घटनाएं हुई हैं। कुछ हमारे शॉपिंग कम्प्लेक्स मार्केट में जो भारी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे शरारती मिल जाते हैं जो दूसरों को प्रभाव डाल रहे हैं, और ये हमारे भविष्य बच्चों पे डिपेंड है, हर परिवार का। हमारे बच्चे यदि ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज बनेगा। सबसे पहले तो मैं जो ना जितने भी सेक्टर 4 के एंट्री पॉइंट हैं बाहर के, उन सब पे हम गेट लगाएंगे, एंट्री और वेलकम गेट, और वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गार्ड रखने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे रात के समय। ठीक है, पूरे सेक्टर में। दूसरा हमारा रहेगा सफाई का। आजकल थोड़ा सा वो चल रहा है, थोड़ी सफाई कम हो रही है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि सफाई का। तीसरा सर है पार्कों की मेंटेनेंस का। वैसे तो आरडब्ल्यू हैंड ओवर कर रखा है, लेकिन वो पिछले कुछ 5-6 महीने से पेमेंट नहीं कर रही, तो हम कोशिश करेंगे कि नगर परिषद से तालमेल बैठा के वो पेमेंट पार्कों के लिए हमारी रिलीज करें। सर, मेन मुद्दा पानी का रहता है गर्मी के टाइम, क्योंकि मकान ज़्यादा बन गए,
इस वजह से वो पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है छोटे प्लॉट्स की तरफ। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको 2 या 3 हिस्सों में ना पूरे सेक्टर की जो लाइन है पानी की सप्लाई की, उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके वॉल सिस्टम बना के, और उसमें कोशिश करेंगे कि जो भी टाइमिंग उनकी में पानी जाए उससे हर घर में पानी चला जाएगा। दिक्कत आती है वो ब्लॉट इंडिकेटर की है, क्योंकि कई बार जैसे कोई बाहर से आते हैं विजिटर्स, तो उनको मकान नंबर या वो नहीं डले हुए तो दिक्कत आती है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरे सेक्टर में ब्लॉक इंडिकेटर और प्लॉट इंडिकेटर, जो कि हुड्डा के नॉर्म्स में भी है, तो वो लगवाने की कोशिश करेंगे। एक सड़क बची हुई है तो हम कोशिश करेंगे उसको भी जल्द से जल्द नगर परिषद से तालमेल करके पूरा उसको बनवाएं।